जब 6 महीने पहले मैं मिरर में खुद को देखता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब आज मैं खुद को देखता हूँ तो कोई और ही इंसान दिखता है। और भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम भी चाहते हो कि 6 महीने बाद तुम खुद को पहचान ना पाओ, लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग कभी भी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहला स्टेप ही स्किप कर देते हैं, वो स्टेप जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। क्योंकि ये एक सीरीज है, द ग्लो अप ब्लूप्रिंट, और अगले 20 एपिसोड्स में मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट सिस्टम दूंगा जिससे कोई भी एवरेज लड़का खुद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन आज है डे 0, और ट्रस्ट मी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है। देखो भाई, ये वीडियो अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि मैं तुमसे कहूंगा कि मिरर में जाओ और सच देखो, अपने बारे में सच। और हाँ, ये हर्ट करेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पेन से शुरू होता है, मोटिवेशन से नहीं। आज के एपिसोड में हम 3 चीजें करेंगे। ब्रूटल सेल्फ असेसमेंट, तुम एक्चुअली कहाँ हो। आइडेंटिटी गैप, तुम कहाँ जाना चाहते हो। सिस्टम इंट्रोडक्शन, वहां तक कैसे पहुंचोगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर तुमने आज का होमवर्क किया तो तुम 2026 के बीच तक तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, द ब्रूटल ऑनेस्टी टेस्ट। सबसे पहला काम, द रेटिंग सिस्टम। एक कागज निकालो और खुद को 1 से 10 पे रेट करो इन एरियाज में। स्किन, तुम्हारे चेहरे की कंडीशन। हेयर, अपने बाल और हेयर स्टाइल दोनों को। बॉडी, तुम्हारी फिटनेस लेवल। स्टाइल, कपड़े और ग्रूमिंग। कॉन्फिडेंस, तुम खुद को कैसे कैरी करते हो। तो अभी वीडियो को पॉज करो और ऑनेस्टली रेट करो खुद को। और रेटिंग के बाद अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो 90% लोग गलत करते हैं। पॉइंट 2, बिफोर फोटो लेना। हाँ भाई, पहले की फोटो लेना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रैंडम मिरर सेल्फी ले लेते हैं। उनके हर फोटो में लाइटिंग अलग अलग होती है, उनके फोटो में एंगल का कुछ पता ही नहीं होता है, जिसके चलते फिर हम सही तरीके से तुलना नहीं कर पाते। फोटो लेने का सही तरीका ये है, सेम लाइटिंग, दिन का सेम टाइम चूज करो। मैं प्रेफर करूंगा मॉर्निंग, नेचुरल लाइट, सेम लोकेशन, वही वॉल, वही मिरर। 4 एंगल्स कंपलसरी, फ्रंट फेसिंग, न्यूट्रल एक्सप्रेशन, दोनों तरफ से साइड प्रोफाइल, पोस्चर देखने के लिए बैक व्यू, सेम क्लोथ्स, प्लेन फिटेड टी शर्ट और शॉर्ट्स, क्लोजअप फेस शॉट, ताकि हम स्किन को पूरी तरह से ट्रैक कर सकें। देखो, मैं जानता हूँ ये अनकंफर्टेबल है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था अपनी स्किनी बॉडी और एक्ने वाला फेस देखकर, बट दिस इज योर डे 0। 6 महीने बाद जब तुम इन फोटोज को देखोगे तो तुम्हें गर्व महसूस होगा। और अब बताता हूँ वो सीक्रेट जो मैंने 3 महीने बाद सीखा, और काश मैंने डे 1 से किया होता। लेकिन उससे पहले दोस्त, ये एक पूरा वीडियो सीरीज है, और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इस सीरीज को जल्दी जल्दी ड्रॉप करना चाहिए तो तुम अभी जहां भी हो, जिस भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो, उसको कमेंट में बताओ, ताकि मैं जब वीडियो बनाऊं तो तुम्हारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ध्यान में रख सकूं। पॉइंट 3, आइडेंटिफाइंग योर बिगेस्ट वीक पॉइंट्स। अब आता है डिटेक्टिव वर्क, क्योंकि यहाँ तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ है। क्या प्रॉब्लम स्किन में है? क्या एक्ने है, डार्क स्पॉट्स, ऑयली स्किन, डल स्किन? मिरर में एकदम क्लोजली देखो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। कहीं हेयर में प्रॉब्लम तो नहीं? क्या तुम्हारा हेयर कट आउटडेटेड है, डैंड्रफ, हेयर फॉल, बेजान बाल, या सिर्फ तुम्हें स्टाइलिंग नहीं आती? तुम्हारी बॉडी का कंडीशन कैसा है? स्किन्नी फैट, ओवरवेट? क्या तुम्हारा पोस्च्योर खराब है? कहीं तुम्हारा स्टेमिना 0 तो नहीं है? तुम्हारा स्टाइल कैसा है? क्या तुम्हारे कपड़े फिट नहीं होते? सेम बोरिंग आउटफिट्स रिपीट करते हो? तुमसे कलर्स मैच नहीं होते? और ग्रूमिंग, कहीं तुम्हारे नेल्स डर्टी तो नहीं रहते हैं? बॉडी ओडर कैसा है? क्या फेशियल हेयर अनकेम्प्ड है? मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्किन थी, क्योंकि एक्ने और स्कार्स, इसलिए मैंने एपिसोड 2 में पूरा फोकस किया सिर्फ स्किन केयर पे। और भाई, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें सिर्फ 30 दिन में फर्क दिखने लगेगा। तुम्हें बस अपनी टॉप 3 वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करनी है, और हर एपिसोड में हम एक वीक पॉइंट को फिक्स करेंगे। बस कमेंट कर देना। पॉइंट 4, एस्थेटिक विजन बोर्ड। ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन विजन बोर्ड काम करता है। इसके पीछे साइंस बहुत ही सिंपल है। जब तुम रोज अपना आइडियल वर्जन देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। अभी मैं तुम्हें एग्जैक्ट स्टेप बता रहा हूँ जिससे तुम अपने विजन बोर्ड को बना सको। लेकिन इससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा फेस शेप क्या है, तुम्हारा स्किन टाइप क्या है, तुम्हारा बॉडी टाइप क्या है। ये सब एक बार प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि बाकी सब एपिसोड्स इसी फाउंडेशन पे बिल्ड होंगे। अगर नहीं पता तो मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा इन्हीं टॉपिक पे, या फिर एपिसोड्स के साथ साथ ही बताता चलूंगा। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। तो आओ विजन बोर्ड बनाते हैं। सबसे पहले पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम पे जाओ और उन लोगों की फोटो सेव करो जिनका एस्थेटिक तुम्हें पसंद है। हेयर स्टाइल, बॉडी टाइप, ध्यान रहे कि रियलिस्टिक नेचुरल बॉडी चूज करना, स्टेरॉइड्स वाला नहीं। फैशन सेंस, ओवरऑल वाइब, एंड इन सब की अपने फोन में एक फोल्डर बनाओ माई एस्थेटिक गोल नाम से, और हर हफ्ते एक बार इस फोल्डर को देखो। लेकिन ध्यान रहे, कोई हॉलीवुड एक्टर या बॉलीवुड स्टार नहीं चूज करो जो अनरियलिस्टिक है। Choose someone who looks achievable, maybe a fitter, better groomed version of yourself. पॉइंट 5,
कॉमन मिस्टेक्स। अब बताता हूँ वो गलतियां जो तुम्हें नहीं करनी है। मिस्टेक 1, सब कुछ एक साथ चेंज करने की कोशिश करना। मिस्टेक 2, कंपैरिजन से डीमोटिवेट होना। मिस्टेक 3, इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना। मिस्टेक 4, कंसिस्टेंसी ना रखना। मिस्टेक 5, अकेले में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करना। लोग जज करेंगे, लेट देम। पॉइंट 6, द माइंडसेट शिफ्ट। भाई लास्ट पॉइंट और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें एक माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम इनसिक्योरिटी टू इंप्रूवमेंट। इनसिक्योरिटी कहती है मैं अगली हूँ, मैं कभी चेंज नहीं हो सकता, लोग मुझे जज करेंगे। इंप्रूवमेंट माइंडसेट कहती है मैं करंटली एवरेज हूँ बट आई एम वर्किंग ऑन इट, हर दिन 1% बेटर बन रहा हूँ। लोगों की ओपिनियन से ज्यादा मेरी प्रोग्रेस मैटर करती है। मैं तुमसे सच बताऊं, पहले मैं मिरर देखने से डरता था, फोटोज लेना अवॉइड करता था, फ्रेंड्स के साथ नहीं जाता था क्योंकि इनसिक्योर था। लेकिन जब मैंने इंप्रूवमेंट माइंडसेट अडॉप्ट किया, एवरीथिंग चेंज्ड। मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ये बात मुझे फ्री कर गई। ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब तुम खुद को प्रोजेक्ट की तरह देखना शुरू करते हो, क्योंकि यहाँ तुम ही आर्किटेक्ट हो और तुम ही बिल्डर हो। तो भाई आज का होमवर्क क्लियर है ना? रेट योरसेल्फ ऑनेस्टली बिटवीन 1 to 10 in 5 areas. Take before photos, 4 angles plus face close-up. Identify top 3 weak points. Create aesthetic vision board और सबसे important कमेंट में लिखो My day 0 starts today. अगले एपिसोड में द फाउंडेशन प्रोटोकॉल। मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे अपनी स्किन फिक्स करते हैं सिर्फ 30 दिनों में। प्रोडक्ट्स, रूटीन, बजट, सब कुछ। लेकिन वो एपिसोड तभी काम करेगा जब तुमने आज का होमवर्क कंप्लीट किया। लाइक कर दो अगर तुम सीरियस हो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। मैं तुम्हें अगले एपिसोड में मिलता हूँ।